So, a very good morning to all of you. Today, we will continue with the chapter Why Do We Fall Ill? So, here we will start with means of spread. मीन्स ऑफ स्प्रेड का मतलब क्या है यहाँ पे कि डिजीज है जो कोई भी वो स्प्रेड होगी तो कैसे होगी. सो आई विल जस्ट टेल यू हाउ टू इन्फेक्शियस डिजीजेस स्प्रेड. Many microbial agents can commonly move from an affected person to someone else in a variety of ways. क्या होता है कि ये बोल रहे हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं ये फैलती कैसे हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत से जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं. लुक, माइक्रोबियल एजेंट से मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ. लाइक आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं हमारे या फिर ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स की आप बात करो तो उनकी एक आदत होती है हर चीज में धूप लगाने की. ठीक है, चाहे वो यूटेंसिल्स हैं, चाहे वो आपकी क्विल्ट्स या फिर आपके लाइक ब्लैंकेट्स हैं, सब में वो क्या करते हैं, उनको वो धूप लगाते हैं. वाई? बिकॉज एक चीज आप ध्यान में रखना कि जहां पर भी अगर वाटर की प्रेजेंस है तो वाटर की प्रेजेंस जो जहां पे भी होती है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को बेसिकली क्या करती है, लाइक इनहांस करती है, सपोर्ट करती है. माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है वहां पे. ठीक है, जर्म्स की प्रेजेंस होती है आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है, या फिर ये सब चीजें होती है जहां पर भी वाटर की प्रेजेंस होती है. इसलिए बेसिकली वी यूज टू, इसको हम हायर लैंग्वेज में या फिर लाइक हायर टर्म्स में कहते हैं स्टेरिलाइजेशन. ये कुछ चीजें होती है जिन्हें कि हम बोलते हैं स्टेरिलाइज करना. स्टेरिलाइज करना मीन्स बेसिकली आप धूप लगा रहे हो, आप हीट दे रहे हो किसी चीज को, तो क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर टॉक्सिकेंस होते हैं, दे गेट किल्ड. ओके, so here many microbial agents can commonly move from an affected person to someone else in a variety of ways. In other words, they can be communicated and so are called communicable diseases. Communicable diseases कौन सी होती हैं? सिंपल सी बात है, जो एक से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं, आप कह लो, या इधर लाइक आप कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लो. आप दूर क्यों जा रहे हो, कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लो. कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस क्या है, यही तो है, कम्युनिकेबल ही तो है, इन्फेक्शियस ही तो है. क्यों? इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन टू अनदर, isn't it or not? Okay, next, such disease causing microbes can spread through the air. एयर से भी फैल सकते हैं ये. अभी एयर में क्या चीज है, एयर में इतना पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है. अगर आप देखो, इफ यू सी, so you can observe the smoke from the chimneys, the effluent from the industries, basically the pollution or the pollutant from these vehicles. Okay, because the vehicles are not getting service properly, time to time उनकी सर्विसिंग नहीं हो रही है. ठीक है, तो it is one of the other factors. Other than this, someone standing close by this can breathe in. Wait, examples of such diseases is they spread through the air are the, look, कॉमन कोल्ड हो गया आपका, निमोनिया हो गया आपका, एंड आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया. ये सारी फिर कौन सी डिजीजेस हो गई, ऑलमोस्ट एयरबॉर्न डिजीजेस हो गई है. ठीक है, वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड and catching it ourselves. Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such airborne disease will spread. ठीक है, हमारी लिविंग कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंडेंट होती हैं. आप बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह पे रहते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह में रहोगे, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ऑब्वियस सी, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि डिजीजेज इधर से उधर स्प्रेड होंगी. बाय हर किसी के रहने का, हर किसी के खाने पीने का, उठने बैठने का, हर चीज़ का, हाइजीन के, हर किसी के पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं बेटा. ठीक है, किसी का भी ऐसा मतलब सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है. ठीक है, so next if we see, so next if you see here, like here, disease can also be spread through water. water मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हम लोग धूप लगाते हैं हर चीज में, इसीलिए ही लगाया जाता है. मेनली जो धूप लगाने का रीजन होता है वो यही होता है कि वाटर कॉजेज
माइक्रोबियल कंटामिनेशन बहुत होता है इसकी वजह से, ठीक है। This occurs if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. The cholera causing microbes will enter a healthy person through the water they drink and cause disease in them. Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supplies of drinking water. देखो, आपको पता होगा आपकी बॉडी में मोर देन हाफ परसेंटेज इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। आपकी पूरी बॉडी में हाफ से भी ज्यादा परसेंटेज वाटर का भरा होता है। आपकी बॉडी आधे से ज्यादा वाटर की भरी हुई है, ठीक है ना। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, लाइक प्लाज्मा वगैरह की तो बात आप छोड़ दो, लेकिन वाटर बहुत ज्यादा, आप अपनी बॉडी को छोड़ो, आप अर्थ में देख लो कितना मैक्सिमम परसेंटेज वाटर का ही तो कवर्ड है। आपके शरीर के लिए भी तो, आप भी तो अर्थ से ही जुड़े हुए हो, आप मिट्टी से ही तो जुड़े हुए हो इस धरती पे। ये जो जो अर्थ है, अर्थ की जो सॉइल है, हम जन्म, हमारा बेसिकली हमारा बर्थ हो या हमारा अटैचमेंट हो या हमारे रेलेवेंस, हम उसी से तो रेलेवेंट हैं, उसी से तो जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। तो जब उस अर्थ का वाटर इतना ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर होल्ड करता है, तो फिर हम भी एज अ ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में भी जो है मैक्सिमम परसेंटेज किसका है? वाटर का ही है। तो बेटा वाटर का बहुत मेजर रोल होता है आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ में। ड्रिंक एज मच एज वाटर यू पीपल कैन ड्रिंक, ओके, क्योंकि आपकी बॉडी जिस चीज की बनी है, अब जैसे प्लांट है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन आप उसको पानी, सॉइल, वाटर, न्यूट्रिएंट्स हो या सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह छोड़ो, आप मेजर चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसे अगर ज्यादा धूप मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, the plant will ultimately die. However, the plant is not able to move, the plant is not able to walk. Still, if you won't give it, or if you won't nourish it with proper water and sunlight and air, it will die. ये मर जाएगा। तो अगर प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हमें तो चलना है, खाना है, पीना है, हमको घूमना है, हमको अपना काम करना है, हमको पढ़ाई करनी है, हमको जॉब में अपना वर्क करना है, हमको अपना घर संभालना है। हमारी तो पूरी ह्यूमन जो लाइफ है सबसे ज्यादा प्रीशियस लाइफ मानी जाती है। आपने भगवत गीता वगैरह अगर पढ़ी हो तो उसमें भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और ये एक फैक्ट है कि ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। सो if God has blessed you with this beautiful body of yours, with this beautiful birth as a human, so you need to respect it. How can we respect it? By giving it proper food, proper nutrition. You need to have proper like आपको प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर सही तरीके से पानी पीना है, ठीक है। तो वाटर का बहुत मेजर रोल होता है आपकी बॉडी में। आप पानी नहीं पियोगे, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, खून की कमी भी हो जाती है कई बार, बहुत चीजें होती है। तो पानी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट, द सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल can have with each other. Not surprisingly, there are microbial infections such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. होता क्या है, जो ये है आपका क्या है, ये एड्स और साइफिलिस, ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से इधर से उधर ट्रांसमिट होती है, ठीक है ना। तो होता क्या है इन दोनों में कि इफ अ पर्सन इज नॉट हाइजीन इनफ एंड इफ दे आर हैविंग अ सेक्सुअल कांटेक्ट, सो अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट क्या होगा? एज अ रिजल्ट या तो उन्हें साइफिलिस हो जाएगी या तो उन्हें एड्स जैसी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। However, such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने किसी को गले मिला या आप किसी के हाथ मिलाया, आपने हैंडशेक किया या आपने हक किया किसी को तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट इट इज द केस ऑफ एक्सट्रीमिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। Casual physical contacts including handshakes or hugs or sports like wrestling or by any of the other ways in which we can touch each other socially. Other than the sexual contact, the virus causing AIDS, HIV virus causes AIDS, as you know, can also spread through blood-to-blood contact with infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy or through breastfeeding. We live in an environment that is full of many other creatures apart from us. It is inevitable that many diseases will be transmitted by other animals. These animals carry the infected agents from
A sick person to another potential host. These animals are thus the intermediaries and are called as vectors. ठीक है. The commonest vectors we all know are mosquitoes. Vectors क्या हुए? Vectors होते हैं जिनकी वजह से आपको अब जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि हमको लाइक कोविड-19 हो रहा है, तो जिस वायरस की वजह से वो हुआ है वो वायरस आपका वेक्टर है. ठीक है. और जो आपको डिजीज कॉजिंग जो मेन या फिर डिजीज कॉजिंग जो मेन ऑर्गेनिज्म है उसको हम पैथोजन भी बोलते हैं. ठीक है. So in many species of mosquitoes, the females need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. Mosquitoes feed on many warm-blooded animals including us. In this way they can transfer diseases from person to person. साफ सी बहुत ही नॉर्मल सी बहुत कॉमन सी बात ये है इसमें कि आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर का आपको बहुत ध्यान रखना है कि वाटर एक्सेसिव ना हो जाए. Okay, so this was all about like this the means of spread of disease. Next we'll discuss in the next class. Thank you class.